नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां फरीदपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। आगे चर्चा होगी कानपुर देहात की, जहां रनिया में गणतंत्र दिवस के मौके पर पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। साथ ही आगे बात होगी लखीमपुर की, जहां सूरजनपुर में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बरेली के थाना फरीदपुर कोतवाली प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाकर देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण सीओ गौरव सिंह द्वारा किया गया और राष्ट्रगान का उद्बोधन करने के बाद भारत माता के जयकारे लगाए और सभी पुलिस कर्मियों को संवैधानिक कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर सीओ गौरव सिंह ने पुलिस कर्मियों को याद दिलाया कि पुलिस पर समाज की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है और हर तरफ पुलिसकर्मियों को कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर देहात जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं इंडियन स्पोर्ट्स एवं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से की गई बॉक्सिंग प्रतियोगिता बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहुंचे रनिया के चेयरमैन बीटान दिवाकर मन्नू भाटिया, अश्वनी दीक्षित, डॉक्टर आशीष मिश्रा, भगवान दीन समेत कई वरिष्ठ लोगों ने खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए हाथ मिलवाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 जिलों से भिन्न भिन्न भार और आयु वर्ग में सभी टीमों के 60 से ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा किया गया प्रतिभाग। सीनियर ब्लॉक वर्ग में कानपुर के श्याम सिंह ने 48 किलो भार वर्ग में प्रांजल अहिरवार ने 63 किलो भार वर्ग और कार्तिक ने 82 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर कानपुर देहात में लहराया परचम। कानपुर नगर बना बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता। जीती ट्रॉफी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रही कानपुर देहात की टीम। कानपुर नगर तो ये हमारे गौरव का विषय है कि हमारे कड़े परिश्रम के बाद कानपुर देहात एक दूसरे नंबर पर आया, कानपुर नगर फर्स्ट नंबर पे आया। ये श्रेय सभी हमारे टीम की कमेटियों को जाता है। ये कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से ये प्रतियोगिता कराई गई थी दिनांक 26 जनवरी को। इसमें सभी ने प्रतिभागियों ने 5 डिस्ट्रिक्टों के जो डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रतिभाग किया, अपना दमखम दिखाया और हमारी टीम ने पूरी इतनी व्यवस्था की बच्चों की कोई दिक्कत ना हो सके, आना जाना और यहाँ पर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था सारी हम लोगों से लगातार आप प्रयासरत थे कि इस तरीके का आयोजन प्रतियोगिता हो सके। मैं पत्रकार महोदय आपसे बताना चाहता हूँ कि 2018 से मैं निःशुल्क खेल शिक्षा हमारी एकेडमी चलाती है, देवेंद्र प्रताप डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि रनिया में है SBI बैंक के पास। तो काफ़ी समय से मैं लगा रहा, मैं भी एक राष्ट्रीय बॉक्सर रहा, मेरे नहीं बढ़ पाया तो मैंने सोचा कि प्लेयर को निकाला जाए। फिर हमारी टीम गठित हुई एसोसिएशन की। उसके बाद एक भव्य कार्यक्रम हमें मिला मंडल स्तरीय का, जिसमें से सभी हमारे कोषाध्यक्ष जी अर्जुन सिंह जी, उदयपाल जी और हमारे कई ऐसे सदस्य मेहनत की, जिसमें भव्य कार्यक्रम आज ये सफल हुआ। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है हमारा कि कानपुर देहात से जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बॉक्सिंग के गेम के बारे में जाने, वह स्पोर्ट्स क्या होता है उसके बारे में जाने, आगे बढ़ें, क्योंकि ओलंपिक और राष्ट्रीय में स्तर में जाकर अपना देश का गौरव बढ़ाएं और हमारे जिले का नाम रोशन करें, हम यही चाहते हैं। कानपुर देहात में पहली बार विशाल प्रतियोगिता हुई है बॉक्सिंग को लेकर। बिल्कुल क्या सही समय रहेगा देवेंद्र प्रताप डिफेंस स्पोर्ट्स अकादमी में खिलाड़ियों के लिए? देखिए क्या समय रहेगा, कितने बजे तक खेलेंगे, क्या है टाइम टेबल? देखिए हमारे एकेडमी का टाइम टेबल है शाम को 4 बजे से 6 बजे तक और मॉर्निंग का हमारा जो समय है 5 से 6, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आए, ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करें, वह राष्ट्रीय स्तर के मेडल प्राप्त करें, देश व गौरव का नाम बढ़ाएं। हमारे इस चीज़ खुशी की आशा के साथ मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ। खिलाड़ी ने जीत हासिल की है, क्या है पूरी डिटेल बताइए। हमारे यहाँ कानपुर से बच्चे आए हुए थे, सीनियर मेंस में, सीनियर वुमेन्स में और इसी के साथ सब जूनियर मेंस में, सब जूनियर वुमेन, जूनियर मेन और जूनियर वुमेन्स में। इसी के साथ हमारे सभी बच्चों ने लगभग 15 से 16 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 12 से 13 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं। और इसी के साथ ओवरऑल जो चैम्पियनशिप बनी है वो भी कानपुर को जाती है। और मेरा नाम गौरव राजपूत है, मैं कानपुर में सहायक प्रशिक्षक हूँ और हमारी मैम अल्पना शर्मा जी जो कि वहाँ पर ग्रीन पार्क में स्टेडियम में प्रशिक्षक हैं, मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर। हमारी और मैडम की मेहनत के कारण आज कानपुर में इतने सारे मेडल पदक प्राप्त हुए हैं
और इसका धन्यवाद मैं ये देवेंद्र जी को भी देना चाहूँगा, कानपुर बॉक्सिंग के अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन कराया जिसमें सभी बच्चों को मौका मिल सका। ये किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई? नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत भव्य आयोजन था और बहुत फेयर सब कुछ रहा, सारी सुविधाएं अच्छी थी और मैं आशा करता हूं और देवेंद्र जी से भी आगे भविष्य में ये मेरी रहेगी प्रार्थना कि भविष्य में ऐसी ही चैंपियनशिप कराते रहें जिससे कानपुर देहात और कानपुर नगर में और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी निकल सकें। पहली बार हुई थी कानपुर देहात में चैंपियन? जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य आयोजन था, बहुत बढ़िया चैंपियनशिप कराई देवेंद्र जी ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो चैंपियनशिप हुई है इससे बच्चे ही आगे बढ़ेंगे, कानपुर देहात की बॉक्सिंग आगे बढ़ेगी, कानपुर नगर की बॉक्सिंग आगे बढ़ेगी, बच्चे सीखेंगे और यही बच्चे कल आने वाले भविष्य में कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, यही बच्चे आगे चल के भविष्य का नाम, देश का नाम। और कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सूरजनपुर 5 नंबर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। सुबह ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान की प्रस्तुति की गई। विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। भारत माता की जय, साथ ही हमारे देश के बलिदानियों को याद किया गया, उनके नाम के नारे लगाए गए। विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उसके बाद बच्चों में मिष्ठान वितरण किया गया। बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजय कुमार मौर्य ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के बारे में बताया और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्यों के लिए जागरूक किया। 26 जनवरी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें विद्यालय के अध्यापक महेश प्रसाद, रविंद्र कुमार, ओम प्रकाश, वेद प्रकाश, कौशल कुमार, काफी संख्या में बच्चे और अभिभावक मौजूद रहे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। जनपद महाराजगंज के नौतनवा बाईपास पर स्थित एबी इंटरनेशनल स्कूल में बड़े ही धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम विद्यालय के प्रबंधक वीरेंद्र त्रिपाठी ने किया। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वीर सपूतों को नमन किया। प्रबंधक ने उपस्थित बच्चों को संबोधन करते हुए गणतंत्र दिवस के महत्व को बताया, साथ ही तमाम वीर सपूतों का परिचय कराते हुए आज़ादी में उनके योगदान पर विशेष प्रकाश डाला। जिसके बाद बच्चों के द्वारा सरस्वती वंदना और देशभक्ति गानों पर नृत्य और भाषण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के समापन में बच्चों के बीच मिष्ठान वितरण का किया गया आयोजन। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर अंजलि त्रिपाठी, अध्यापक और अभिभावकगण आदि लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक और विवाद। वर्तमान में बताया जाने वाला गर्भगृह नहीं है स्थायी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मथुरा न्यायालय में वादी पीवी रघुनंदन के अधिवक्ता पंकज जोशी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मथुरा डीएम सहित 7 लोगों को पार्टी बनाते हुए मांग की गई है कि वर्तमान समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि में जिसको गर्भगृह बताया गया है वो स्थायी नहीं है। जिलाधिकारी मथुरा से मांग की गई है कि वो असली स्थायी गर्भगृह की जानकारी करें और तब तक जन्मभूमि गर्भगृह को अस्थायी गर्भगृह कहा जाए। जी, आपका परिचय? जी, मैं एडवोकेट पंकज जोशी। तो जोशी जी, आपके द्वारा क्या प्रार्थना पत्र दिया गया है, क्या मुद्दा है आपका और ये गर्भगृह से संबंधित है, क्या कहेंगे? जी, मैं एडवोकेट पंकज जोशी और मैंने ये जो याचिका अपने वादी पीवी रघुनंदन जी के माध्यम से ये डाली है और इसमें हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि वर्तमान में जो गर्भगृह है, जो भगवान श्री कृष्ण का जिसे जन्म स्थान कह के चबूतरा, जिस चबूतरे को बताते हैं कि ये कारागार है, वर्तमान में है, तो यह चबूतरा अभी वास्तविक नहीं है। यह आप माननीय न्यायालय के माध्यम से हमने ये एक निषेधाज्ञा जारी करने की याचिका डाली है कि आप ये लिखें, यहाँ पर एक नोटिस लगाएं कि यह वास्तविक नहीं है तथा यह एक अस्थायी गर्भगृह बनाया हुआ है। जहाँ तक मूल स्वरूप की बात है, हमारा जो प्राचीन मंदिर है उसको औरंगजेब के द्वारा तोड़ा जा चुका है तथा वहाँ पर जो मलबा है उससे वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जा चुका है। तो अभी जिस स्थान को हमारे मंदिर के द्वारा ये बताया जाता है कि ये कारागार असली कारागार है, तो यह बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर एक नोटिस लगाया जाए तथा उसमें लिखा जाए कि यह अस्थायी है। तो जोशी, असली का वो कहाँ पर है गर्भगृह? असली गर्भगृह के लिए एक आम श्रद्धालु की तरह हमारी भी ये मांग रहेगी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ यूपी गवर्नमेंट दोनों ये तय करें। अब इसमें हमने नगर निगम और डीएम साहब को भी पार्टी बनाया है कि वो अपने कागजों के आधार पर और वैज्ञानिक तकनीकी आधार पर ये जांच करें कि असली गर्भगृह कहाँ। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।